उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ के मुश्किल मौसम के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही खुलता है। कतेरी शैली में बने पत्थरों के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जून 2013 के दौरान भारत और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित रहा। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, जान लेते हैं कि किस तरह 400 साल तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा और इसका इस मंदिर पर क्या असर पड़ा। वैज्ञानिक के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए 2013 में आए जल प्रलय के दौरान इस मंदिर को सुरक्षित रह जाने से वैज्ञानिकों को कोई हैरानी नहीं हुई। देहरादून के वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ मंदिर बर्फ के अंदर रहने के बावजूद सुरक्षित रहा, लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तो उसे हटने के निशान मंदिर में मौजूद थे, जिसकी वैज्ञानिक स्टडी की और उसके आधार पर यह पता लगाया कि यह मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा हुआ था। जोशी कहते कि 13 से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा सा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। पहले माना जाता है कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन रिसर्च से पता चला कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में ही दबा हुआ था। वैज्ञानिक के अनुसार मंदिर के दीवार और पत्थरों पर आज भी उसके निशान है। ये निशान ग्लेशियर के रगड़ने से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे न सिर्फ खिसकते रहते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और साथ ही कई चट्टान भी उनके साथ होती है, जिनके कारण उनके मार्ग पर आई हर वस्तु रगड़ खाती हुई चली जाती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इस ग्लेशियर के बाद और पत्थरों को रगड़ने को कितना झेला होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं और बाहर की तरफ पत्थरों पर भी रगड़ने के निशान दिखाई देते हैं। अंदर की दीवारों पर पत्थर समतल है, जैसे उनकी पॉलिश की गई हो। एक मंथ के अनुसार विक्रम संवत 1086 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन यह मंदिर वक्त के थप्पड़ों के मार नहीं झेल सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम के अनुसार भी मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटे हिमयुग के दौरान, जो कि 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। उससे पहले यह मंदिर बन चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक के अनुसार केदारनाथ इलाके लाइकोमेट्रिक्स डेटिंग भी की। इस तकनीक से शैवाल और उसके कवर को मिलाकर उनके समय का अनुमान लगाया जाता है। इस तकनीक के अनुसार केदारनाथ के इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ और इस घाटी में ग्लेशियर बनना 1748 ईस्वी तक जारी रहा, यानी तकरीबन 400 साल तक। जोशी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों साल पहले चोरीबार ग्लेशियर पीछे हटने से केदार घाटी बनी। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो वे रोड रोलर की तरह अपने नीचे की सारे चट्टानों को पीस देते हैं और सारे बड़े बड़ी चट्टानों को टुकड़े छोड़ जाते हैं। जोशी कहते हैं कि ऐसी जगह पर मंदिर बनाना एक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। उन्होंने ऐसी जगह और एक सेफ मंदिर बनाया कि आज तक उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. डोवाल भी इस बात को मानते हैं कि यह मंदिर बहुत ही मजबूत से बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवार 12 फीट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। ये भी एक हैरान करने वाली बात है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तलाश कर एक ऐसे मंदिर की शक्ल दी गई होंगी कि जानकार का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। इसी वजह से ये मंदिर एक भूकंपरोधी इमारत में तब्दील हो गया होगा। ये मजबूती और तकनीकी मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्ट्रोमिना को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।